अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वो सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। जब उसने बन जाने का निश्चय कर ही लिया था कि वो एकांत में जा कर के अपना जीवन यापन कर सके, तो आजकल के तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो भी तो हमें यही चीज़ बोल रहे हैं कि एकांत वास करो, जा कर के राधे राधे जपो या हर हर महादेव करो, भगवान के शरण पकड़ो। तो अर्जुन तो एग्जैक्टली वही करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर कृष्ण ने उसे रोका क्यों? अगर राधे राधे करना, हर हर महादेव करना ही धर्म है, तो इसने उसको कर्म के रास्ते पे जाने को क्यों कहा कि तुम राजा हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें अपने प्रजा और राज्य का रक्षा करना है, हरे रामा हरे कृष्णा करने से तुम्हारा जीवन नहीं बीतेगा। यहाँ पे तो बोल रहा है कि तुम अपना कर्म करो। खैर आगे करते हैं। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। क्षत्रिय कोई और अन्य कार्य नहीं कर सकता, डैट इन द सेंस यहाँ पे जात क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा है। जो कर्म से क्षत्रिय हैं, जो दूसरों की रक्षा के लिए काम करते हैं, जो खुद की खुशी से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं, जो अपना सर कटा सकते हैं दूसरों के सर बचाने के लिए, वैसे लोग राज्य करने के लिए होते हैं, दूसरे की चाकरी करने के लिए नहीं। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता का राज्य उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांत वास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के का योग्य समझता है। मतलब वो सोचता है कि मैं अपने भाई बंधुओं को मार दूँ, अपने ही परिजन को मार दूँ, उसके बाद जब मैं मरूंगा और अपने पूर्वजों के पास जाऊंगा तो उनको क्या मुख दिखाऊंगा कि मैंने राज्य करने के लिए अपने ही परिजनों को मार दिया। इसी वजह से वो भक्ति के मार्ग में जाना चाहता था, अपने कर्म के मार्ग को छोड़ करके। और गीता का मूल सिद्धांत ही यही है कि भक्ति मार्ग से बड़ा कर्म का मार्ग होता है। हमें अपने कर्म को चूज करना चाहिए। ये नहीं कि 24 घंटे हरे रामा हरे कृष्णा करने से भगवान आकर आपको खाना नहीं खिला देंगे। खाना आपको खुद ही बनाना है, खाना आपको खुद ही खाना है। खाना खाने के बाद अगर आपने उनको याद कर लिया, ये आपकी भक्ति। लेकिन ये सोच करके भूखे में रहना कि वो आएंगे मुझे खाना खिला देंगे, उसके बाद मैं खाऊंगा, अगर उसने मुझे खाना नहीं खिलाया मतलब वो मुझसे निराश हैं या वो मुझे भक्ति को मानते ही नहीं है, ये पूर्णतः मूर्खता है। इसीलिए अपने कर्म पे चलो, सब कुछ उसके ऊपर में मत छोड़ो, कुछ अपने ऊपर में भी जिम्मेदारी लेनी हो। राधे।